हिंडौन रीको औद्योगिक मंडल स्थित एडिशनल एसपी कार्यालय में आज भरतपुर संभाग के आईजी राहुल प्रकाश ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक में क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं आईजी संभाग क्षेत्र में इन दिनों पहलगाम हमले के बाद क्षेत्र के लोगों से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार के अनर्गल बयानबाजी या भड़काऊ भाषण नहीं दे। सोशल मीडिया पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। इसी के साथ अवैध खनन, अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर के भी बैठक में चर्चा की गई। शहर के कई गणमान्य लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें निपटाने की बात कही। ये यहाँ का एक जो तासीर है वो आप लोगों से बात करके समझ में आ रही है। तो मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने खुल करके अपनी बात रखी। आपकी जो भी समस्याएं थी वो आपने निसंकोच यहाँ पे रखी। जो पुलिस ने अच्छे काम किए उसकी प्रशंसा की, जो आपकी आवश्यकता और समस्याएं उसके बारे में भी आपने बोला। पुलिस की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि जो ब्रजेश जी के टाइम में यहाँ पे एनडीपीएस को लेकर के काम हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक काम है। और इसके लिए जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए और इनकी टीम की प्रशंसा की जाए जो इनके निर्देशन में काम कर रही है, चाहे वो यहाँ के एडिशनल एसपी साहब हों, डिप्टी साहब हों और यहाँ के बाकी एसएचओज और हमारे कांस्टेबल तक के सभी साथी हों। ये वाकई में एक बड़ी ही प्रायोरिटी का विषय था और बहुत ही चिंता का विषय है। और ये एक ऐसा विषय जिसमें पुलिस जितना कार्रवाई करती है, बहुत सारी चीज़ों में हम अपेक्षा तो करते हैं कि सीएलजी मेंबर्स को काम करना चाहिए, सीएलजी मेंबर्स को सहयोग करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं सीएलजी मेंबर कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते, है ना। लेकिन ये जो क्षेत्र है, एनडीपीएस का जो क्षेत्र है, जो ड्रग्स लेने का है, इसमें आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये घर घर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और बच्चे अपने घर में जाते हैं, माँ बाप अगर थोड़ा सा उनका ध्यान दे, अगर पड़ोसी थोड़ा सा ध्यान दे, अगर शिक्षक थोड़ा सा ध्यान दे, गुरुजन थोड़ा सा ध्यान दे, तो वो लोग उस बात को समझ सकते हैं कि कौन बच्चा किस तरफ जा रहा है। और अगर वो उस वक्त सही समय पे इंडिकेट कर दें उनके पेरेंट्स को, और इवन आवश्यकता लगे कि पुलिस की जरूरत है तो पुलिस को अगर इंडिकेट कर दे तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें ज़रूर आप लोग अपना पूरा सहयोग दें। माइनिंग के ऊपर भी ब्रजेश जी के टाइम में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और जो पुलिस के ऊपर आरोप लगते थे अवैध माइनिंग से जुड़े रहने की, वो नगण्य है। मेरे पास तो बहुत ही कम ऐसी बात आती है, तो ये भी काफ़ी काबिल तारीफ काम है। इसके अलावा भी आप लोगों ने बहुत सारे विषय जो बताए हैं उसमें जैसे आपने बैंक लूट की बात शुरू की थी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वारदात हुई और वो खुल गई। वारदातें सारी रोक पाए ऐसा संभव नहीं होता है। अगर हम लोग अपने घर में भी देखें तो घर में सारा कुछ परफेक्ट होता है ऐसा तो नहीं होता है। कभी दूध उबल के गिरता भी है, चाहे कितना भी आंटी जी ध्यान रखें, है ना। कभी सब्जी जलती है, कभी नमक ज़्यादा होता है ना। तो हम जो भी हमारे पास संसाधन है उससे जितना भी काम करते हैं तब भी सब कुछ परफेक्ट होगा ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वारदात हुई और पुलिस ने मेहनत करके उसको खोल दिया है तो मैं मानता हूं कि ये काबिल तारीफ थी। रीको की चौकी के लिए मैं एसपी साहब को निवेदन करूंगा कि इसको एक्टिव कर दें और इसमें जो भी इनको जाब्ता वगैरह पोस्ट करना है वो कर दें जो इनके पास उपलब्ध नफरी है। और अगर वहाँ कुछ संसाधनों की आवश्यकता है तो जो भी रीको के यहाँ लोग होंगे मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर वहाँ पे वॉशरूम बनवाना हो, कोई पानी की व्यवस्था करनी हो, कोई फर्नीचर्स की व्यवस्था करनी हो, उसमें ज़रूर आप लोग सहयोग कर दें जिससे कि वो आपकी चौकी एक्टिवेट हो जाए। गश्त को लेकर के भी मैं कहूँगा कि इसकी समीक्षा एडिशनल एसपी साहब कर लें, जो गश्त की व्यवस्था है। और गश्त को लेकर के लोगों में एक सेटिस्फेक्शन का भाव हो। पुलिस रात में और जब समय होता है उस वक्त दिखाई देनी चाहिए सड़क के ऊपर। बहुत मुश्किल ड्यूटी होती है ये, रात्रिकालीन ड्यूटी कोई आसान ड्यूटी नहीं होती, बहुत मुश्किल।